बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू DVDs.com। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, एक्चुअली जब आप किसी फार्मूला को कॉपी करते हैं तो वो फार्मूला जब कॉपी करके आप दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं तो जो रेफरेंसेस पहले फार्मूला में यूज किए गए होते हैं वो रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं नई लोकेशन के मुताबिक। व्यूअर्स, मैं इसे प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके क्लियर करता हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारे कुछ एम्प्लॉयज, उनकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज की न्यू सैलरी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। व्यूअर्स देखिए, इसकी हमारा जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसकी जो इस वक्त राइट नाउ सैलरी वो 54,550 है, और मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जो न्यू सैलरी हो वो इस सैलरी में 2.9% रेज करने के बाद जो है इसमें यहाँ पर मौजूद हो। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैं फॉर्मूला जो यूज कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू दिस वन, यानी E3 को मल्टीप्लाई करो एज 1 के साथ, सॉरी एज 2 के साथ, क्योंकि एज 2 में वो वैल्यू है 2.9% जिसका मुझे रेज देना है, जो मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, प्लस और फिर इसमें दोबारा से ऐड कर दो यही वैल्यू। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ व्यूअर्स, क्योंकि जब हम E3 को मल्टीप्लाई करेंगे एज 2 के साथ तो जो 22.9% बनता है 54,550 का, सिर्फ वो वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे यहाँ 54,550, तो उसकी न्यू सैलरी जो एम्प्लॉय की, यानी इंक्रीमेंट लगने के बाद जो सैलरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। व्यूअर्स, मैं इस फार्मूला को अगर एज इट इज यूज करूँ और एंटर प्रेस कर दूँ तो इस सेल के लिए तो इस फार्मूले ने ठीक काम किया, लेकिन अगर मैं इस फार्मूला को डाउन साइड पर कॉपी करूँ व्यूअर्स, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है व्यूअर्स, इस एम्प्लॉय की सैलरी 26,795 थी, लेकिन इंक्रीमेंट लगने के बाद भी 26,795। ऐसा क्यों व्यूअर्स? क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला बार में देखूं तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली व्यूअर्स, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ एरर को। एक्चुअली व्यूअर्स, हो ये रहा है कि हम E4 में यानी कि 26,795 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं H3 के साथ। ऐसा इसलिए जब हमने इस फॉर्मूला को डाउन साइड पर कॉपी किया तो ये अभी हम रिलेटिव रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं, और रिलेटिव रेफरेंसेस यही होता है व्यूअर्स कि जब आप फॉर्मूला को डाउन साइड पर कॉपी करेंगे तो जहां पर फॉर्मूला यूज हुआ है, जिस सेल का रेफरेंस मौजूद है, वो डाउन साइड पे नीचे वाला रेफरेंस यूज करने लगेगा। अगर हम राइट साइड पे कॉपी करेंगे तो इसके राइट साइड वाला रेफरेंस यूज करने लगेगा ये। तो अब मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए व्यूअर्स, हमें जो रेफरेंस है उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना होगा। व्यूअर्स, एब्सोल्यूट रेफरेंस में एक्चुअली आप करते ये हैं कि किसी एक सेल रेफरेंस को या एक से ज्यादा सेल रेफरेंसेस को आप स्टैटिक कर देते हैं। आप कहते हैं कि फॉर्मूला कॉपी भी हो तो हर मर्तबा जो वैल्यू मल्टीप्लाई होनी है वो इसी एक सेल से मल्टीप्लाई हो। मसलन मैं ये चाहता हूं कि मेरे तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो, H2 में मौजूद वैल्यू से, और फिर उसमें उनकी अपनी सैलरी जो है वो ऐड हो जाए। तो इसके लिए व्यूअर्स मुझे, मैं डबल क्लिक करता हूँ, और करना ये है व्यूअर्स कि मुझे H2 को जो है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस डिक्लेयर करना है। और एब्सोल्यूट रेफरेंस डिक्लेयर करने के लिए सिंपली मैं H के बाद डॉलर का साइन डालता हूँ, और 2 के बाद भी व्यूअर्स में, सॉरी व्यूअर्स, मैं H से पहले डॉलर का साइन डालता हूँ और उसके बाद डॉलर का साइन डाल के 2। तो व्यूअर्स देखिए, अब जो ये रेफरेंस है ये लॉग्ड हो गया है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। मींस अब हम इस फॉर्मूला को अगर कॉपी भी करेंगे तो हर मर्तबा ये वैल्यू या ये वैल्यू इसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद इसमें अपनी सेल की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और व्यूअर्स देखिए, अगर मैं इस सेल को ड्रैग करके डाउन साइड पर लाऊं, अब की बार व्यूअर्स देखिए ये तमाम वैल्यूज अपडेट हो रही हैं। 72,830 का जो इस एम्प्लॉय की जो न्यू सैलरी है वो 74,942 है, और हम इसे कंफर्म कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ व्यूअर्स। मैं यहाँ पर 7 जो इसकी करंट सैलरी है यानी 72,830, उसका 2.9% ले लेता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू 72,830 मल्टीप्लाइड बाय 2.9%। व्यूअर्स, ये बन रहा है 2,112.7 रुपए, और इसमें मैं जमा कर देता हूँ इसकी करंट सैलरी। करंट सैलरी है व्यूअर्स इसकी 72,830। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैनुअली 72,830, और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को जमा करूँ, दिस वन प्लस दिस वन, तो देखिए 74,942 रुपए हमारे जो है इसकी, जिस एम्प्लॉय की सैलरी करंट वैल्यू जो हमारी सैलरी थी 72,830 थी, 74,942 यहाँ पर आ रही है। एक्चुअली यहाँ पर राउंड कर रहा है, 0.1 को इग्नोर कर रहा है। इट मीन्स व्यूअर्स कि जब आप किसी एक ही सेल को बार बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज से, तो फिर उस सूरत में आप उस सेल को फॉर्मूला में यूज करते हुए एब्सोल्यूट रेफरेंस के तौर पर डिक्लेयर कर देते हैं।